ये फरवरी महीने में काफी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। Vivo 15 Pro लॉन्च होने वाला है वीवो का, और Redmi Note 7 लॉन्च होने वाला है। Samsung का M30 भी लॉन्च होने वाला है। काफी ज्यादा स्मार्टफोन जो है लाइन में लगे हुए हैं अभी लॉन्च होने के लिए, और Oppo भी पीछे नहीं हटा। Oppo का भी K1 लॉन्च होने वाला है इसी महीने में। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Oppo K1 के अंदर क्या स्पेक्स देखने को मिलेगी, कितना प्राइस देखने को मिलेगा, और कितनी डिस्प्ले क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में आपसे इन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करिए इस फोन की डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर 6.41 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि काफी अच्छी बात है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में जो है गोरिल्ला ग्लास भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि कंफर्म हो चुका, बट ये कंफर्म नहीं हुआ गोरिल्ला ग्लास 5 होगा 6 होगा, ये कंफर्म शायद कंपनी लॉन्च इवेंट में ही करेगी, इधर कुछ कंफर्म नहीं है। बट आपको देखने को मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 6.41 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, साथ में आपको देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड, जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी मिलेगी उस डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले के साथ में आपको देखने को मिलेगी इसमें वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि ओप्पो वीवो की कंफर्म देते हैं हर बार। अगर ये शायद वाटर ड्रॉप नहीं देंगे तो शायद इसकी कंपनी भी बंद हो सकती है, पता नहीं, बट यार हर बार देते हैं कंपनी जो है वाटर ड्रॉप नॉच। तो इस बात करते हैं और चीजों के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660, जो कि काफी अच्छी बात है और काफी अनबिलीवेबल प्राइस देखने को मिलेगा। प्राइस में जो है इस वीडियो के एंड के बारे में बात करूंगा कि अभी कुछ बात नहीं करने वाला, कितना प्राइस क्या है चीजें आपको देखने को मिलेगी, बाद में सारी चीजों के बारे में बात करूंगा प्राइस की। तो अब बात करते हैं HD 660 मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस फोन में आपको देखने को मिलेगा कैमरा की बात। अब तो इस कैमरा आपको देखने को मिलेगा 16+2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा पीछे, और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 25 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि काफी अच्छी बात है और मतलब काफी बजट में देखने को मिलेगा। Oppo F9 Pro में भी सेम कॉम्बिनेशन यूज करा गया था कैमरा का, और इसमें भी वही है, कोई नई चीजें नहीं दी। शायद ओप्पो को इस बार इंप्रूव करना चाहिए, बट कोई नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन तो देंगे, ऑब्वियस बात है। और बाकी चीज बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड पाई, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स काफी सारे स्मार्टफोन आप देने लगे हैं, और ये भी देंगे। और इस फोन में आपको देखने को मिलेगा ड्यूल बैंड वाईफाई, जो कि काफी अच्छी बात है। और ड्यूल बैंड वाईफाई से आप वाईफाई का गीगाहर्ट्ज बढ़ जाएगा, वाईफाई की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगी, और हॉटस्पॉट वगैरह जो आप काफी इजीली जो है यूज कर सकते हो। हॉटस्पॉट डायरेक्ट हर फोन में होता है, बट शायद कुछ नए फीचर देंगे वाईफाई के अंदर। और इस फोन में आपको देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि सबसे बड़ा मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट है, क्योंकि काफी सस्ते प्राइस में लॉन्च होने वाला है। और ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि चीपेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है, और ये Oppo K1 ही होगा। आपको इस फोन में देखने को मिलेगा एंड्रीनो का 512 ग्राफिक्स, जो इससे आपकी ग्राफिक्स की मतलब गेमिंग वगैरह पबजी वगैरह जो भी आप गेम खेलते हो, पबजी जो भी गेम खेलते हो, वो आपकी जो है बिल्कुल फ्री में पैसा थोड़ी से, हाँ फ्री में, मतलब इंटरनेट तो लगेगा, बट काफी अच्छे मतलब गेम चलेगी, लैग्स वगैरह काफी कम आएंगे इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा बैटरी 3600 mAh की, जो कि अगर ये फास्ट चार्जिंग देते तो काफी अच्छी बात है। आप पबजी भी खेल सकते हो, अपने होमवर्क वगैरह कुछ भी करना है, मूवीज देखनी, कुछ भी करना है, आपको फोन में म्यूजिक देखना है, कॉन्टेक्ट करना, कुछ भी करना है, तो काफी अच्छी बात होगी कि फास्ट चार्जर दे दे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग इसमें कुछ भी बताया नहीं, बट ये बताया गया USB-C टाइप केबल मिलेगी, बट इसमें कुछ बात नहीं करी कि भैया क्या देंगे, सुपर वॉक चार्जर देंगे नहीं देंगे, मुझे नहीं पता क्या नहीं, मतलब बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट मिलेंगे, बट सुपर वॉक चार्जिंग कुछ नहीं बताया। बट बैटरी जो है 3500 से 3600 mAh की मिलेगी। Oppo F9 Pro में बैटरी जो है 3500 mAh की यानी कि 3500 mAh की दी थी, अब इसमें जो है 3600 mAh की देंगे, या फिर शायद ये 4000 mAh की भी दे सकते हैं, इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं फोन कितने वेरिएंट्स में आते हैं। फोन आएगा 4GB 64GB में और 6GB 128GB में, जो कि काफी अच्छी बात है। 6GB 128GB 4GB 64GB की वेरिएंट्स में आएगा। प्राइस की बात करते हैं तो इस फोन जो है 15 से 16000 के बीच में आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये फोन 14990 रुपए यानी तो 15990 रुपए की रेंज में ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। ये या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। ये आप लिखवा लो, अभी मैं स्टैम्प पेपर कहाँ से लाऊं, स्टैम्प पेपर नहीं पड़ा तो मतलब ये फोन जो है काफी सस्ते प्राइस में काफी चीजें देने वाला है। ड्यू डिस्प्ले दे दिया आपको, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दे दिया, 6.1 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले भी दे दी, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे दिया, मतलब 15-16 की रेंज में, और मतलब काफी सारी चीजें दे दी, मतलब कैमरा भी फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का दे दिया, एंड्रॉइड 5.512 ग्राफिक्स दे दिया, स्नैपड्रैगन 660 दे दिया, काफी चीज दे दी। तो आज देखते हैं बाकी क्या होता है इस फोन के अंदर, और शायद मैं लॉन्चिंग में गया तो इसका जो है पूरा कवर करके लाऊंगा क्या मतलब फोन के अंदर है। तो गाइस बस यार वीडियो करते हैं, आपको वीडियो पसंद तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट देना कैसे लगा फोन और क्या लगी आपको, प्लीज जाके कमेंट जरूर करना, शेयर करना अपने वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में, ओप्पो यूजर के साथ में, और जो भी सेल्फी वगैरह लेते हैं तो उनके साथ में शेयर जरूर करना। बस वीडियो करते हैं, तो लीजिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।